बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी बहुत ही खूबसूरत सी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। अलिफ किचन में आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं अब रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार यमी सा शादियों वाला गाजर का हलवा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है 2 किलो कद्दूकश की हुई गाजर। 1 लीटर इसमें जाएगा फुल क्रीम दूध। 1.5 कप मैं इसमें डालूँगा चीनी। आप लोग चीनी अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या अगर आप लोग कम पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। 1 पाव मैं इसमें डालूँगा खोया। ये यहाँ पे मेरे पास टीस्पून इलायची पाउडर है। ये किशमिश है 2 टेबलस्पून और ये बादाम है 2 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1.5 कप घी। आप अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप देसी घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, तो या अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसमें 1.5 कप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें डालूँगा 1.5 कप घी। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने जो है वो खुला पानी डाल दिया था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन गाजरों को जो है वो बॉयल करेंगे। तकरीबन 75% हम लोग इसको जो है वो पका लेंगे। तो ये मैंने पानी रखा था कढ़ाई में, उसमें मैंने ये डाल दी गाजरें। ये जो गाजर के हलवे की रेसिपी है, ये वो जो शादियों पे हम लोग खाते हैं, ये वो वाली रेसिपी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने पानी में कद्दूकश की हुई गाजरें डाल दी। तो अब मैं इसको कवर करके जो है वो 5 से 10 मिनट पकाता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। गाजरों को जो है वो उबलते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये 75% जो है ये गल चुकी हैं, ये देखें। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको एक अलहदा कढ़ाई में या जिस बर्तन में आपने हलवा बनाना है उसमें निकाल लेंगे। तो गाजर का पानी जो है वो हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। अगर आप लोग जितनी गाजरें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है उसका आधा आप लोगों ने इसमें जो है वो दूध उसमें डालना है। तो यहाँ पे 2 किलो गाजरें थी मेरे पास कद्दूकश की हुई, जिनको मैंने बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद मैंने इनको पानी में से निकाल लिया। और अब 1 लीटर दूध डालकर मैं इसको मीडियम आंच पे पकाऊंगा। इतना पकाऊंगा कि इसका जो दूध है वो खुश्क हो जाए। तो साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगा इलायची पाउडर। तो इसको जो है वो दूध खुश्क होने तक हम लोग पकाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो हमारे गाजर के हलवे को जो है वो पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और मैं इसको जो है वो मीडियम आंच पे पका रहा हूँ। तो ये अभी उसकी जो है ये लुक है। तो अभी हम मज़ीद इसको इतना पकाएंगे कि इसका जो दूध है वो खुश्क हो जाए और गाजरें भी अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। तो अभी हम मज़ीद इसको पकाएंगे और फिर मिलेंगे आपको बाद में कि हम मज़ीद इसमें क्या डालेंगे और इसको किस तरह से पकाएंगे। गाजर और दूध को मैंने इतना पका लिया कि इसमें जो दूध था वो बिल्कुल ये देखे खुश्क हो गया और गाजरें भी हमारी अच्छी तरह से जो है वो गल गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे घी और घी डाल के इसको अच्छी तरह से हम लोग जो है वो भून लेंगे। और अब हम इसको जो है वो मीडियम तेज़ आंच पे हम लोग इसको जो है वो पकाएंगे कि ये देखें माशाल्लाह लुक आपको नज़र आ रही होगी कि कितनी अच्छी वो जो शादियों पे हलवा खाया जाता है वैसी लुक जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसकी निकल रही है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि गाजरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और गाजरें जो है वो और घी जो है वो छोड़ दें। तो चमचा मुसलसल हिलाना पड़ता है। अमूमन ये जितने भी हलवा जात होते हैं ना, उसके लिए आपके बाजुओं का और कंधों का मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत तलब काम है ये हलवे बनाना। चाहे वो अंडे का हलवा है, गाजर का हलवा है या दाल का हलवा है। तो इंशाल्लाह ये सारे हलवे आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट अपलोड करूँगा मैं अपने चैनल पे। अच्छी तरह से आपने इसको जो है वो भून लेना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लेता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद।
तो ये गाजर के हलवे को जो है वो पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अभी थोड़ी सी इसकी मैंने भुनाई की है और अब मैं इसमें डाल दूँगा चीनी। तो यहाँ पे चीनी थी मेरे पास 1.5 कप, वो मैं डाल दूँगा इसमें। और ये साथ साथ भूनता जाएगा हलवा, और साथ साथ चीनी का पानी भी जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो चीनी डाल के हम इसको अच्छी तरह से और पकाते हैं कि चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए और हलवा जो है वो घी छोड़ना शुरू कर दे। तो फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी अगली लुक। तो हमारा गाजर का हलवा जो है वो देखें बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है, और ऑयल ये देखें सेपरेट हो गया है, और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि घी मुझे थोड़ा कम लगा था, तो मैंने इसमें जो है वो 3 टेबलस्पून घी और ऐड कर दिया था, और इसको अच्छी तरह मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो मीडियम तेज़ आंच पे, मीडियम हाई हीट पे मैंने इसको पका लिया। तो ये देखिए गाजर का हलवा हमारा अच्छी तरह माशाल्लाह भुन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा ये खोया। तो खोया ऐड करके आपने इसको मिक्स नहीं करना, इसको ढक्कन देकर कवर करके ढक्कन की मदद से आपने हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रखना है, ताकि ये खोया इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये मैंने इसमें किशमिश डाल दी, तो थोड़े से बादाम मैं अभी डालूँगा, और थोड़े से मैं जो है वो गार्निशिंग के लिए रख लेता हूँ। तो आँच को मैंने बिल्कुल जो है वो मीडियम लो कर दिया, और इसको कवर करके हम लोग जो है वो 2 से 3 मिनट के रखेंगे, और फिर आपको मिलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाजर का हलवा जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है, और ये इसकी जो है वो फाइनल लुक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये गाजर के हलवे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें किसी बात की समझ नहीं आई, कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।